हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एट अपेक्स पब्लिक स्कूल। मैं अजीत सिंह। टुडे वी विल डिस्कस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट टू। पार्ट वन में हमने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की थी कि ए फार्मर विल ग्रो वांटेड सीड्स इन ए लार्ज स्केल दैट प्रैक्टिस इज एग्रीकल्चर। कि एक किसान है जो हमारे फूड आइटम में होते हैं फसल, उनको लार्ज स्केल पे ग्रो कराता है, जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर को करने के लिए क्या क्या, एग्रीकल्चरल क्रॉप को ग्रो कराने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हमें उसके लिए सॉइल की जरूरत पड़ेगी। सॉइल क्या है? अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। बिल्कुल जो अपर वाली लेयर है वही, कुछ लेयर ही हैं जो फर्टाइल होती हैं। डीप अगर हम जाएंगे अर्थ में तो दैट इज नॉट फर्टाइल। तो क्रॉप है वो इन सॉइल में ग्रो किया जाती है। इसके लिए जो सॉइल के लिए हमें मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस, ये सभी चीज़ सॉइल को प्रोवाइड करेंगे ताकि ये प्लांट को प्रोवाइड कर सकें, और तभी हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो हाई लेवल पे होगा। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, सीड्स के लिए हमें प्लॉगिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग, ये तीन कंडीशन हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं। कि प्रिपेयर करेंगे सॉइल को, उसके बाद हम उसमें सीड्स डालेंगे और वो सीड्स ग्रो होके हमारी क्रॉप फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं प्लॉगिंग। प्लॉगिंग क्या है? प्लॉगिंग एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लॉगिंग। कि सॉइल को लूज और टर्न कर दिया जाता है। ये आपने देखा होगा, या तो जो इम्प्लीमेंट है जिससे हम करते हैं उसको हम प्लॉग बोलते हैं। ये जो एंशियंट टाइम में हमारे फार्मर यूज करते थे, वो वुडन और आयरन, वुडन उसका टॉप होता था, वुड का बना होता था, और आयरन। और जो आज की डेट में है हमारे पास, वो ट्रैक्टर की हेल्प से प्लॉग की जाती हैं। तो उससे हम सोयल को लूज करते हैं, और लूज करने के बाद उसमें सूटेबल कंडीशन बनती है ताकि क्रॉप्स है उनमें इजीली ग्रो कराई जा सके। तो ये प्लॉगिंग के ही एग्जांपल है। ये प्लॉग है हमारे पास जो लूज करने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए और टर्न करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसकी हमारे पास बेनिफिट हैं। अगर हम इसको प्लॉगिंग नहीं करेंगे तो हमारे पास डिसएडवांटेजेस होंगी दुनिया भर की। तो सबसे पहले हम उसकी एडवांटेजेस की बात करें कि प्लॉगिंग की हमारे पास एडवांटेजेस क्या होंगी। जो सॉइल लूज होगी, वो उसमें जो प्लांट है, प्लांट की रूट इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगी, और इजीली पेनिट्रेट करेंगी, फ्रीली पेनिट्रेट करेंगी, तो वो डीप जाएंगी, डीप जाएंगी तो नीचे से मिनरल्स और वाटर इजीली वो कैप्चर कर सकती हैं। द लूज सोयल अलाउड टू रूट ऑफ द प्लांट टू ब्रीथ इजीली। जितनी मिट्टी लूज होगी उतनी ही उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, एयर ज़्यादा होगी, और वहाँ से ऑक्सीजन इजीली कैप्चर की जा सकती है। थर्ड पॉइंट, कि वो वॉर्म्स और माइक्रोब्स को ग्रो कराने में, टू हेल्प इन ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, जो सॉइल जो फार्मर फ्रेंडली हैं उनको ग्रो कराने में भी हेल्प करेंगे। ये जो अपरूटेड है, अपरूट करती हैं जो हमारे पास वीड है, अनवांटेड सीड जिनको हम वीड्स बोलते हैं, अनवांटेड सीड जो होते हैं, अनवांटेड क्रॉप जिसको हम सीड बोलते हैं, उसको अपरूट करके उखाड़ के और मिट्टी में मिला देती है दोबारा, और वो हमारा एज ए मैन्योर का काम करेगा फिर हमारे लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है सॉइल इरोजन। इरोजन क्या है? कि जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, अपर मोस्ट लेयर, उसको एयर या वाटर के थ्रू वो ब्लोन हो जाती है, यानी वहां से हट जाती है। या तो एयर के फ्लो के साथ मिट्टी उड़ गई, या तेज बहाव के साथ, पानी के तेज बहाव के साथ वो मिट्टी बह गई। तो उससे क्या होती है कि जो अपर फर्टाइल लेयर है हमारी, वो गायब हो जाती है, और जो सबसे क्रिटिकल थी हमारे लिए, क्रॉप के लिए सबसे जरूरी पार्ट हमारे पास वही था। तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लेवलिंग, लेवलर यूज करेंगे, ताकि वो प्रिवेंट, अगर जो अर्थ है अनइवन टाइप की, यानी अनइक्वल टाइप की हुई, कहीं से उबड़ खाबड़ टाइप का हुआ अर्थ का जो सरफेस है, तो उसका इरोजन का चांस सबसे ज्यादा होता है। तो उसके लिए हम लेवलर यूज करेंगे। लेवलर है हमारे पास, ये लेवलिंग मशीन है। जैसे ये जो
फार्मर परफॉर्म कर रहा है, ये बिल्कुल इक्वल करने के लिए, लेवल में लाने के लिए मिट्टी को, ये फार्मर इस लेवलर को यूज कर रहा है ताकि ये बिल्कुल एक ही लेवल में आ जाए। दीज आर लेवलर मशीन। तो इनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि जो भी हमारे पास, एक तो सॉइल इरोजन है वो हम प्रिवेंट कर पाएंगे। दूसरा कि जो इरिगेशन की जाएगी, यानी वाटर जो वाटर हम वो करेंगे, वो वाटर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाटर का, क्योंकि इक्वल होगा, बिल्कुल लेवल इक्वल होगा, तो वाटर है डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल इक्वली होगा थ्रू आउट द होल फील्ड। और जो टॉप फर्टाइल है उसका इरोजन भी रुकेगा बाय स्ट्रॉन्ग विंड और वाटर। तो ये हमारे पास इसकी सबसे बड़ी एडवांटेजेस है। तो सबसे पहले हम प्लॉगिंग, देन लेवलिंग, एंड देन हमारे पास जो क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो है न्यूट्रिएंट्स। उन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे हम बाय एडिंग मैन्योर। हमारे पास एक मैन्योर होते हैं, दूसरे होते हैं फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर केमिकल्स हैं, मैन्योर हमारे पास ऑर्गेनिक, या हम कहें कि जो एनिमल डंग है उनसे प्रिपेयर्ड है। एनिमल डंग हो गया या वेस्ट है जो हमारे वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, उनसे प्रिपेयर होता है। तो ये मैन्योर है उस सॉइल में ऐड किया जाता है बिफोर प्लॉगिंग। प्लॉगिंग से पहले इसलिए करते हैं कि जब प्लॉगिंग होगी तो मैन्योर और वो सॉइल बिल्कुल एंटायरली मिक्सअप हो जाएंगी, तो वो बिल्कुल ऐड हो जाएंगी, ताकि उस सॉइल में ये बिल्कुल क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए, यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाए। ये इसलिए की जाती है ताकि फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी मीन्स हाउ मच प्रोडक्शन, कि कितना वो प्रोड्यूस कर सकती है, उसको हमने इंक्रीज कराना है, क्रॉप प्रोडक्शन को हमने इंक्रीज कराना है। तो उसके लिए फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ये यूज की जाती है, मैन्योरिंग हम करते हैं। जब ये सारे स्टेप हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब हम सीड है वो स्कैटर करेंगे इनसाइड आवर फील्ड, दैट शोइंग ऑफ क्रॉप। तो उस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन ग्राउंड सोयल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप, कि अब हम स्कैटर कर रहे हैं, ये जैसे सीड है ये मिट्टी में डाल रहा है बाई हैंड, तो ये हैंड शोइंग के एग्जांपल है कि आप हैंड से ही, जो फर्टाइल टाइप की सोयल है, हर एक क्रॉप को हर जगह पे ग्रो नहीं किया जा सकता, मिट्टी के हिसाब से ग्रो की जाती है वो भी। तो हम सबसे पहले इनको वो देखते हैं कि टेक्निक, हमारे पास शोइंग की टेक्निक क्या है। एक तो शोइंग बाय हैंड है, जो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ हैंड द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज scattering the seed within this field, within this region, ऐसे ये इसमें स्कैटर करा रहा है। और दूसरा है बाय ड्रिल। तो पहले हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों का डिस्कस करते हैं कि क्या इसकी कोई एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस तो ये है कि अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इससे परफॉर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होंगे। एक प्रॉपर स्पेसिंग चाहिए हमें, कि यहाँ पे एक सीड है और दूसरा सीड अगर बिल्कुल इसके पास में डाल दिया, बिल्कुल इसके पास में, तो दोनों में न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन हो जाएगा। यानी इन दोनों सीड्स के बीच में एक प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए। सीड्स के बीच में, हर एक सीड्स के बीच में एक प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए। वो प्रॉपर गैपिंग हाथ से नहीं आएगी। जब हम सीड डालते हैं तो डालने का तरीका हमारा ये भी होता है कि बिल्कुल पास पास डल जाए, या उनके बीच में गैपिंग बहुत दूर हो जाए, या बिल्कुल मतलब जो हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर है उस पे हो। तो अनइक्वल टाइप का स्कैटरिंग होगा इससे, तो जिससे हमारे जो हम चाह रहे थे कि क्रॉप प्रोडक्शन हमारा इस लेवल तक जाए, वो नहीं जाएगा। दूसरी टेक्निक है शोइंग विद दे सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल है, ये हम खेतों में फार्मर्स को यूज करते हुए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो फार्मर है वो सीड डालता है, फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर यहाँ से इन पाइप, यहाँ पे पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स के थ्रू से सीड्स यहाँ पे डायरेक्ट सॉइल में जाता है, और सॉइल से, सॉइल में वो बिल्कुल इक्वल टाइप की उन पे जाएगा, जिससे हमारे पास जो क्रॉप की अमाउंट है, जो प्रोडक्शन है, वो एक हायर लेवल तक होने का, एक फार्मर को चाहिए क्या कि क्रॉप अच्छी हो, प्रोडक्शन हाई हो, तो उसके लिए टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक का यूज भी जरूरी है।
तो इसकी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस जो दोनों हैं हमारे पास। सबसे पहले एडवांटेजेस ही हैं इनकी ज़्यादा। डिसएडवांटेजेस तो अगर हमारे पास ड्रिल ख़राब हो गई है चलते चलते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज डिसएडवांटेजेस आर वेरी लेस। एडवांटेजेस क्या है, जो स्कैटरिंग होगा, द सीड आर शोन एट करेक्ट डेप्थ एंड करेक्ट इंटरवल। ये सबसे डेप्थ सबसे ज़रूरी है। अगर मान लो ये हमारे पास अर्थ की लेयर है और हमने सीड को एक तो बिल्कुल ऊपर डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ से कोई भी एनिमल उसको उठा ले जाएगा। जो बर्ड्स हैं वो पर्टिकुलर इसको उठा ले जाएंगे, यानी हम इंतजार करेंगे कि ग्रो करेगा बट इसको कोई बर्ड उठा के ले जा चुका है। ज़्यादा डीप डाल दिया तो ये बहुत टाइम लगाएगा अपर उस पे आने के लिए। तो हमें एक प्रॉपर डेप्थ चाहिए। तो प्रॉपर डेप्थ जो ड्रिल है वो प्रॉपर डेप्थ को सेट कर सकता है, और प्रॉपर डेप्थ एक बार सेट हो गई तो वो सीड प्रॉपर टाइम पे बाहर आएगा। द सीड गेट कवर्ड बाय द सोइल। तो इस ड्रिल को चलते हुए आपने देखा होगा, आई होप सो। तो ये क्या करती है कि जैसे ही सीड डलता है इसके ऊपर साथ साथ सोइल आती रहती है ताकि ये बरीड हो जाए, ये दब जाएगा, ये सॉइल के अंदर ये कवर हो जाएगा ताकि कोई भी बर्ड इसको उठा के ना ले जा सके। ये रेगुलर रो में की स्पेसिंग है, एक रो इधर चल रही है, फिर बिल्कुल इंटरवल पे इधर चल रही है, फिर बिल्कुल इंटरवल पे इधर चल रही है। और जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग है सीड की वो भी प्रॉपर होगी। और इसमें जो लेबर है, जो हैंड से हम शोइंग कर रहे हैं उसमें लेबर यानी जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे एक मशीन ही सारे एक्शन परफॉर्म करा सकती है। प्रिकॉशन इसके शोइंग ऑफ सीड पे एक तो बताया कि राइट डेप्थ पे, अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, बिल्कुल राइट डेप्थ पे सोइल को ग्रो कराना चाहिए। राइट इंटरवल और स्पेसिंग, स्पेस बहुत ज़रूरी है, सीड के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ड्राई सोयल में जो सीड कोट है, सीड जैसे सीड है तो इस सीड के ऊपर एक हार्ड कवरिंग है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। वो अगर मॉइस्चर मिलेगा इसको, ड्राई टाइप की सोइल में ये सीड कोट रैप्चर नहीं हो पाएगा, जब मॉइस्चर मिलेगा तो ये रैप्चर हो पाएगा। तो ड्राई सोइल में हमने इसको नहीं डालना है सीड को। और नेक्स्ट, द सीड नॉट शोन इन हाईली वेट सोइल। हाईली वेट सोइल में भी जो अंदर का सीड का अंदर का मटेरियल है वो डैमेज हो जाता है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए सीड शोइंग करते हैं ताकि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बिल्कुल राइट टाइम और राइट लेवल और हाईली प्रोड्यूस हो। थैंक यू।